तो देखा आपने देश के किसान की हालत क्या है। देश का पेट भरने के लिए उसे फसल उगानी है, लेकिन फसल उगाने के लिए किसान को खाद नहीं मिल पा रही। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक किसान खाद की किल्लत से परेशानी में है। खाद वितरण केंद्रों पर घंटों किसान लाइन में लगा है। खाद की लाइन में खड़े होकर बारिश में भीगते हुए एक बोरी खाद का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ ही घर जा रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही। देश के कई राज्यों में खाद किसानों के लिए एक खोज बनी हुई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों के साथ यूपी के कई जिलों में किसान खाद के आंसू रो रहे हैं। तेलंगाना में भी किसानों के सामने खाद का संकट है। देश में खरीफ फसलों की बुआई का सीजन है, लेकिन खाद न मिलने की वजह से किसान फसल नहीं उगा पा रहे। ऐसा तब है जब किसानों को लेकर देश की राजनीति में बड़ी बड़ी बातें होती है। जैसे किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अन्नदाता का हित देश में सर्वोपरि है, देश के किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का संकल्प है, हमारा किसान ही देश की शान है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि देश में किसानों को लेकर सिर्फ खोखली बातें होती हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। हालांकि ये जरूर याद रखिएगा कि इन किसानों का संघर्ष सिर्फ अपने खेत और फसल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संघर्ष आपकी थाली में परोसी जाने वाली रोटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब किसान फसल उगाता है तभी देश का पेट भर पाता है। लेकिन वो किसान खाद की कमी के चलते किस कदर परेशान है, पहले मध्य प्रदेश के शहरों से आई ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हम और आप दिन रात इसलिए संघर्ष में रहते हैं कि परिवार को सुकून के साथ दो रोटी खिला सके। जब परिवार के साथ बैठकर हम उस रोटी का निवाला तोड़ते हैं तो ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज जब आप परिवार के साथ अपनी थाली में आई रोटी खाएं तो एक बार इन तस्वीरों को याद जरूर कर लें। आपकी थाली में जो गर्म रोटी परोस कर आती है वो इन हाथों से ही उपजे अन्न की बदौलत आपके घर तक पहुंचती है। लेकिन आपकी थाली तक उस रोटी को पहुंचाने के लिए देश के किसान को कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शहडोल की हैं, जहां किसान एक बोरी खाद के लिए बारिश में भीग रहे हैं। शहरों में लोग मस्ती के लिए बारिश में भीगते हैं, लेकिन यहाँ बारिश की बूंदों के बीच लाइन में खड़ा होकर भीगना किसानों की मजबूरी है, क्योंकि ये किसान खाद की भीषण किल्लत से जूझ रहे हैं। बारिश हो, आंधी हो या फिर तूफान, इनके लिए इस वक्त किसी बात की परवाह किए बिना एक बोरी खाद का जुगाड़ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि किसी तरह खुद को बारिश से बचाते हुए ये लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इतनी मुसीबत उठाने के बाद भी कुछ किसानों को एक बोरी खाद नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों किसान खाद के लिए लाइन लगाकर खड़ा है। वो खेतों से ज्यादा वक्त लाइन में खड़े होकर बिता रहा है, क्योंकि जब खाद ही नहीं मिलेगी तो फसल कैसे पकेगी। खरीफ फसलों की बुआई के सीजन में किसान खाद से खाली हाथ है। बड़वानी जिले में कोई किसान सुबह 5 बजे से लाइन में आकर खड़ा हो जाता है, कोई रात से ही लाइन में लगा होता है। किसी किसान को तो 10 से 15 दिन लाइन लगाते हुए बीत जाते हैं, लेकिन एक बोरी खाद नहीं मिल पाता। खाद ही नहीं मिल रहा तो क्या? कितने दिन हो गए आपको? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। तो अगर समय पर खाद नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फसल नहीं आएंगी। फसल नहीं आएगी। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? दे रहा नहीं खाद। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी किसानों का हाल बेहाल है। यहाँ भी किसानों की किस्मत पे खाद नहीं, लाइन ही आ रही है। घंटों घंटों किसान लाइन लगाकर खड़े हैं। गर्मी और उमस के बीच लाइन लगाते हुए कुछ महिलाएं बेहोश भी हो रही हैं, लेकिन खाद फिर भी नहीं मिल पा रही। कल आए थे सर तो नहीं मिली। कल लाइन में 10 बजे रात तक लगे हैं। आज भी आए 4 बजे से आज लाइन में लगे हैं, आज भी नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तो यूरिया और खाद के लिए हंगामा हो गया। डीएमओ दफ्तर के खाद वितरण के दौरान अफरा तफरी मच गई। भीड़ के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। ये यूरिया के लिए आए थे सर। 11 बजे लगाए थे लाइन में।
तो 1-1:30 बजे करीबन नंबर लगा, भीड़ थी, जो धक्का मारे आदमी ने, वो उसी के ऊपर से आदमी रौंद दिए। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर किसान बचाओ आंदोलन निकाला। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने आंदोलन के दौरान एक कुत्ते को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को टारगेट किया। जो झूठे वायदे हमारे किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आज आप देख रहे हैं कि हमारा किसान किस तरह पीड़ित है। सबसे ज़्यादा काला बाजारी भारतीय जनता पार्टी के दलाल करते हैं, और इन्होंने ये यूरिया चोरी अपना धंधा बना लिया है। यूरिया भरपूर मात्रा में है, सिर्फ इनके पास बताया ना, छोटे सेठ और बड़े सेठ, इनके पास कुछ बचा नहीं है। छिंदवाड़े की जनता ने नकार दी है कि छिंदवाड़े की जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से भ्रम फैलाकर और ये करना चाह रहा हूँ। उदाहरण तो आपके सामने है। फिलहाल मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तक किसान खाद की किल्लत से परेशान है। लेकिन सवाल यह है कि देश में खाद की कमी आखिर क्यों हुई है। खाद और यूरिया की किल्लत का मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश या यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी थी। 19 अगस्त को तेलंगाना के सांसदों ने खाद और यूरिया की कमी को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। खाद की कमी के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इन सांसदों के साथ आकर खाद और यूरिया की कमी के मुद्दे पर आवाज बुलंद की। कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी खाद की कमी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, लेकिन आज यही रीढ़ विदेशी निर्भरता के कारण झुकती जा रही है। भारत 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर चीन से मंगाता है और अब चीन ने सप्लाई रोक दी है। उधर प्रधानमंत्री जी खाद की बोरियों पर अपनी तस्वीरें छपवा रहे हैं। इधर किसान मेड इन चाइना पर आश्रित होते जा रहे हैं। यह आपूर्ति कभी भी रुक सकती है। यह पता होने के बावजूद सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। जब घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की जरूरत थी, उन्होंने कोई नीति, कोई योजना नहीं बनाई। क्या अब किसान अपनी मिट्टी में भी दूसरों का मोहताज रहेगा? कीमती वक्त और अच्छी फसल का नुकसान झेलता, कर्ज और हताशा में डूबता किसान पूछ रहा है, किसका साथ, किसका विकास? विपक्ष इसलिए केंद्र सरकार को टारगेट कर रहा है क्योंकि खाद की कमी का संकट अपना दायरा फैलाता जा रहा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश या तेलंगाना तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के किसानों के लिए भी खाद एक खोज बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के अयोध्या में किसानों को खाद के लिए लाठी खाना भी मंजूर है। किसान सुबह 6 बजे से खाद वितरण केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। घंटों खड़े रहने के बाद भी जब बारी नहीं आई तो ठहरे टूट गया। किसानों ने हंगामा किया तो पुलिस ने काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि जैसे ही अयोध्या में किसानों पर पुलिस की लाठी का वीडियो सामने आया तो सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने 19 अगस्त को एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद अयोध्या के डीएम ने लाठीचार्ज के वीडियो का खंडन किया। यूपी के कई जिलों से किसानों की खाद के लिए लाइन में लगने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनभद्र जिले में भी किसान घंटों खाद के लिए लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। तब भी उन्हें एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही। किसान परेशान हो रहे हैं और जो लाइन में खड़े हैं उनमें से कुछ बेहोश हो रहे हैं। यूपी में अब समाजवादी पार्टी खाद संकट के बहाने योगी सरकार को घेर रही है। सोनभद्र जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। बहराइच में खाद की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को प्रोटेस्ट किया। हैरान करने वाली बात यह है कि खाद के संकट को देखते हुए यहां बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो सत्ताधारी पार्टी में किसान मोर्चा के पद पर होकर भी किसानों की मदद नहीं कर पा रहे। किसान लगातार खाद के लिए परेशान है और खाद की यहाँ पे काला बाजारी हो रही है। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सोती हुई प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे एक पीड़ा जो 2012 और 13 में थी, 14 में थी
कि किसानों के ऊपर लाठी मारी जा रही थी, वही पीड़ा आज मुझे फिर हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में दिखाई दे रहा। साफ है कि किसानों के सामने खाद का संकट विकराल होता जा रहा है। जरूरत है कि सरकार इस समस्या को समझे और जल्द इसका समाधान निकाले ताकि किसानों को खाद की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। यूपी सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर योगी सरकार के दावे पर सवाल खड़ा कर रही है। गोंडा में भी महिलाएं खाद के लिए लाइन में खड़ी बारिश में भीग रही हैं। अब आपको बताते हैं कि देश के किसानों के सामने खाद का ये संकट खड़ा क्यों हुआ है। इसके बारे में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित जानकारी दी है। इस जानकारी पर हमने भारत की बात का डेटा टैबलेट आपके लिए तैयार किया है। इसके मुताबिक भारत ने साल 2023-24 में चीन से करीब 22 लाख टन डीएपी खाद का आयात किया था, लेकिन 2024-25 में घटकर लगभग 8.47 लाख टन रह गया। जुलाई 2025 में चीन से डीएपी खाद का आयात सिर्फ 97,000 टन रहा। यहां आपको बता दें कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खाद का आयात करते हैं। 2024 के आंकड़े देखें तो भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। भारत ने 2024 में $7.8 बिलियन की लागत से खाद का आयात किया। इससे पहले साल 2023 में भारत सबसे ज्यादा खाद का आयात करने वाले देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। भारत ने इस साल दुनिया की आयात का करीब 10.7% खाद आयात किया था। भारत अपनी खाद जरूरत का बड़ा हिस्सा रूस और चीन से आयात करता है। चाइना से जो हम खाद का इंपोर्ट करते, डीएपी पर्टिकुलरली जो हम बहुत बड़ा भाग हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे पिछले 4-5 सालों से, और चाइना ने जो है वो एक्सपोर्ट पे उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन अभी इम्पोज किए हैं कुछ समय, क्योंकि चाइना का जो खुद का उनका डोमेस्टिक कंजप्शन है पिछले कई सालों में, चूंकि वो इलेक्ट्रिक कार बनाने में वो लोग काफ़ी वहाँ की जो फैक्ट्री वहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, उनको भी डीएपी का जो पर्टिकुलर डाईअमोनियम फॉस्फेट उनको जरूरत पड़ता है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि अन्नदाता खाद की तलाश में भटक रहा है और सत्ता बयानबाजी में व्यस्त। बीजेपी सरकार सिर्फ आश्वासन पर चल रही है। किसानों की फसल और मेहनत दोनों दांव पर लगी है। जिस किसान को फसल बोने के लिए खाद नहीं मिल रहा, उसे क्या फायदा कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।